मिशन न्यूज 24/7 का हार्द दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार, सलाम। दर्शक, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय इसराइल के 2 दिनों की दौरे पर पहुंचा है। तेल अवीव का बेन कुरियन एयरपोर्ट पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने उनका स्वागत किया। इसराइल में ग्रैंड वेलकम का बीच पीएम मोदी ने इसराइली संसद कैंसेट को संबोधित भी किया। नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इसराइल की संसद को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत हिब्रू शब्द सालोम यानी सालम से की। हिब्रू में अभिवादन के लिए सालम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पीएम मोदी ने सालम कहकर इसराइल की जनता और सांसदों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि वो भारत का 140 करोड़ लोगों की ओर से दोस्ती और सम्मान का संदेश लेकर इसराइल आया है। भारत और इसराइल का रिश्ते केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि साझा मूल्य और विश्वास पर टिका हुआ है। उन्होंने ये भी कहा वो इसराइली संसद में खड़े होकर खुद को सम्मानित महसूस कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक प्राचीन सभ्यता भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दूसरी प्राचीन सभ्यता को संबोधित कर रहा हूँ। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 9 साल पहले मुझे इसराइल आने का मौका मिला था। उन्होंने कहा कि मुझे भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर इसराइल आने का सौभाग्य मिला था और मैं यहाँ फिर से आकर बहुत खुश हूँ। मैं उस जमीन पर लौटकर जिसकी ओर मैं हमेशा से खींचा चला आया हूँ। मेरा जन्म 17 सितंबर 1950 को उसी दिन हुआ था जिस दिन भारत ने इसराइल को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास का हमले का निंदा की। उन्होंने कहा कि किसी भी कारण से निर्दोष लोगों की हत्या को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों पर हमला किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। आतंकवाद मानवता खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कृत्य किसी भी रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि हिंसा का चक्र क्षेत्र को और अस्थिर करता है। उन्होंने और जोर दिया कि स्थायी शांति के लिए राजनीतिक समाधान जरूरी है। उन्होंने गाजा में जारी संघर्ष पर चिंता जताते हुए कहा कि शांति का रास्ता संवाद और कूटनीति से होकर गुजरता है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति के लिए फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान आवश्यक है और भारत ऐसी किसी भी पहल को समर्थन करता है जो क्षेत्र में स्थिरता और शांति ला सके। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।